सो हेलो स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था सेकेंड यूनिट का जो जिसमें फिजिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इवेंट मैनेजमेंट के और किस तरीके से होता है, वो सब हमने पहले पार्ट में देखा। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि प्लानिंग कैसे होती है इवेंट की, हाउ द इवेंट इज़ प्लान। सो देखिए, देर आर मैनी वेज फ्रॉम वेयर द इवेंट इज़ प्लान। तो हर एक आर्टिकल में अलग अलग तरीके दिए हैं, तो आप काफ़ी कुछ आर्टिकल्स इसमें पढ़ सकते हो जो रेफर आपको करे, और ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं अवेलेबल नेट पे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देर आर वेरी सेवरल वेज, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फर्स्ट इन द इनिशियल स्टार्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस इवेंट प्लानिंग। सो ओके, चलिए इवेंट प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं। और इवेंट प्लानिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इवेंट प्लान होते हैं स्पोर्ट्स के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अपना तरीका होता है और वो उसी तरीके से वो उसे हैंडल करते हैं। तो देर आर मैनी वेज, जैसा कि मैंने कहा। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेंड्स, प्रॉस्पेक्ट्स, एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फैक्टर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ट्रेंड क्या है, चल रहा है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर ग्रोथ क्या है इंस्टीट्यूशन की, ये सब चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्वियसली वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंसर्न रहते हैं। सो सप्लायर्स, बायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कैरेक्टर्स और interest bodies, economic factors. So various factors are there which are concerned in an event organization, sports event organization. सो मूविंग ऑन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इवेंट कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो ये स्वॉट एनालिसिस होता है और इससे ये पता चलता है कि सिचुएशन, जो फैक्ट्स है वो कितने क्लियर है। यू नो, व्हेन इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर कलेक्टेड, जो भी फैक्टर्स जो भी हमने कलेक्ट कर रखे हैं सब, सो दे सी दैट इफ़ दे आर रियली स्ट्रॉन्ग, लाइक दे हैव टू चेक एवरीथिंग। स्ट्रॉन्ग साइड देखने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो देखना है, और फिर थ्रेट्स क्या है, तो वीकनेसेस क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, यू शुड नो ऑल दीज फैक्टर्स। सो स्वॉट एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन you organize an event. So SWOT analysis is very important, so write it down, that one very important. And then the external factors are determined, which are independent of the event, but they may represent possibilities of danger when implementing the event and have influence on the success of the event organizations. तो जो बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी कंसर्न रहते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज जब करते हैं, तो वो भी उसके सक्सेस में कम ज़्यादा कर सकते हैं। Even though they are independent of the event, but there are that chances that the event might get spoiled due to these kind of factors. So you have to do that SWOT analysis to nullify these all factors. So ये बहुत ही important है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि having the fact analyzed now, the idea is outline, idea हो गए, facts analyze हो गए, SWOT analysis हो गया, so the venue of the event and the information concerning its implementations are discussed. So ये सब factors हमने discuss कर लिए। So now we will go forward for the organization of the event. तो अब सबसे पहली चीज़ जो मैंडेटरी होती है इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो है सक्सेसफुल क्राइटेरिया। एक सक्सेस क्राइटेरिया होता है जो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो उसका। सो यू हैव टू टेक आउट दैट क्राइटेरिया। सो दीज फैक्टर्स मे बी डिफरेंट एट सर्टन इवेंट्स, बट सक्सेस फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट इट आउट। उसके ऊपर सक्सेस फैक्टर्स क्या है? सो दे आर सर्कल ऑफ स्पॉन्सर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। सो यू हैव टू पॉइंट आउट द फैक्टर्स दैट सर्कल ऑफ स्पॉन्सर्स, दैट दे आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखेंगे नेसेसरी प्री कंडीशंस ऑफ द इवेंट, एक्शन टीम इज सेटअप। नेसेसरी प्री कंडीशंस क्या है इवेंट की, एक्शन टीम सेट करनी होंगी उनके लिए, राइट। एंड द मेंबर्स ऑफ द इवेंट, की मेंबर्स ऑफ द इवेंट, फॉर्म्स, डोमिनेटिंग, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, कैटरिंग। सो ये सब चीज़ें जो होती है ये पूरी स्पॉन्सर के अंडर आती है, क्योंकि स्पॉन्सर जब स्पॉन्सर करेंगे तब ये सब चीज़ें हो पाएगी। सो द स्पॉन्सरशिप एरियाज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड आर फिक्स्ड इन रिटन बाय द ऑर्गेनाइजेशन कमिटी। तो ये सब होता है फर्स्ट स्टेज में कि आप स्पॉन्सर देखते हो, स्पॉन्सर ढूंढते हो, और फिर स्पॉन्सर के अंडर क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट आता है वो आप उनको असाइन करते हो, बिकॉज स्पॉन्सर्स के बिना तो इवेंट होना पॉसिबल है ही नहीं। जैसे भी हम देखते हैं वीवो हो गया, आईपीएल का भी वो स्पॉन्सर है मेन, फिर उसके बाद क्रेड और अलग अलग उनके भी स्पॉन्सर्स है। सो दैट इज़ द थिंग। कोई भी आप टीम देखते हो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, मुंबई इंडियंस हो गया, या फिर अगर आप प्रीमियर लीग में देखो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं एथिहाद एयरवेज, ये और वो स्पॉन्सर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सर्कल ऑफ स्पॉन्सर्स। सो नेक्स्ट गोइंग ऑन टू द सेकेंड स्टेज, टू सेटअप एन एक्शन टीम। एक एक्शन टीम आपको सेटअप करनी पड़ेगी।
जो एक टैक्टिस इस्टेब्लिश करेंगी, जो एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करेंगी, स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगी ये पूरा इवेंट सक्सेसफुल होने के लिए। और वो डील करेंगे स्पॉन्सर्स के साथ भी, वो नेगोशिएशन करेंगे, जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके साथ नेगोशिएट करेंगे कि ये प्राइस में ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल डीलिंग विद द स्पॉन्सर्स। तो अब जब एक्शन टीम सेटअप करने की बात आई तो उसमें आपको एक्सपीरियंस लोग लगेंगे, उसमें आपको जो लोग आपको रखने पड़ेंगे उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेगोशिएशन करते आना चाहिए, दे शुड बी वेरी एक्सपर्ट एंड लाइक मोटिवेटेड पीपल, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड दे मस्ट बी डिवोटेड फॉर दैट एंड लॉयल टू दैट टास्क, क्योंकि अगर आप वो डिवोट नहीं करोगे और वो एक टीम में वर्क नहीं कर पाओगे तो वो प्रॉब्लम आएंगे वहाँ पे। सो दे मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज इन देम, दोज एक्शन टीम पीपल। So then that right tactics are established. So it is very difficult to find sponsors। ये बात सही है कि sponsors find करना difficult है, क्योंकि काफ़ी sports events sponsors के लिए fight करते रहते हैं। So it's kind of difficult to find sponsors, so that is very important। So for that action team should be very experienced and very properly like defined and properly like उनको सब idea होनी चाहिए सब चीज़ों की। So the interest of there must be risen। सो अब स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है कि उनका एक इंटरेस्ट राइज होना चाहिए कि इवेंट क्या ऑफ़र करेंगे, क्या डिफरेंट क्या ऑफ़र करेंगे, क्या अलग ऑफ़र करेंगे, उसमें नया क्या है, उसमें एक यूनिकनेस क्या है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेट द स्पॉन्सर ऑफर एलिमेंट्स कंसर्निंग अवर इवेंट। तो उस तरीके से उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब देखना पड़ेगा। सो बाय द एंड ऑफ दिस फेज द ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इज मेड एंड द टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन। सो देखते हैं फिर अभी आगे की स्टेप थर्ड फेज में क्या है। टू सेटअप द रिस्पॉन्सिबल टू सेटअप द टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ड्रॉप जॉब एंड अथॉरिटी डिस्क्रिप्शन, टू इलैबोरेट डिटेल शेड्यूल, डिटरमाइन रिपोर्ट एंड चेकअप पॉइंट्स, काउंट डाउन, लास्ट चेक। तो ये सब में ये आएगा कि एक टीम एस्टेब्लिश करेंगी जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो एक आउटलाइन है, ब्लूप्रिंट है, वो निकालने के लिए। उसमें जॉब्स रहेंगे, उसमें डेटा सपोर्ट रिपोर्ट्स रहेंगे, चेक इन चेकआउट्स रहेंगे सब एम्प्लॉयज़ के। फिर प्रिपरेटरी काम रहेगा उसमें कि जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें क्या प्रिपरेटरी वर्क हो रहा है, तो ये सब उसमें रहेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज कैन बी डिस्क्राइब्ड विद 3 C's। सो जो एग्जीक्यूशन होता है इवेंट में वो 3 C's से डिस्क्राइब होता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो 3 C's ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन स्पोर्ट्स इवेंट। सो 3 C's होते हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, coordination, control, communication, coordination, control, 3 C's. By the end of 4th phase, elaborated procedures ensure everything to be done by the plans and problems according can be resolved without problems. तो अब चलिए 4th phase में क्या होता है। 4th phase में होता है कि every means are ensured, all the means are ensured और the spare tools necessary है या सब ऑर्गेनाइज हुआ है या नहीं बराबर, ये सब चेक होता है। ट्रबल शूटिंग एंड सॉल्विंग द इश्यूज़, जो भी कोई चीज़ें बची हुई है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होता है। लास्ट फेज में ये होता है कि कोई क्वेश्चंस होंगे या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स अगर कोई एक कमेटी में आ रही होंगी तो वो सब चेंज होती है। वॉलंटियर्स हेल्पिंग द इवेंट हैव मेट द रिक्वायरमेंट्स। सो वॉलंटियर्स का एक काम होता है, वो लास्ट फेज में आता है कि वॉलंटियर्स किस तरीके से इसमें ये करेंगे, अपना इनपुट देंगे। सो हैज़ द कॉम्पिटिशन बीन सक्सेसफुल। सो आखिरी में होता है कि बाय द एंड ऑफ 5th पीरियड देयर इज़ अ क्लोजिंग रिपोर्ट। जब भी एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट में होता है कि भाई इवेंट सक्सेसफुल था या नहीं, सब टीम ने काम बराबर किया या नहीं, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, और जो भी फैक्टर्स सक्सेस फैक्टर्स पहले हमने नोट डाउन किए तो वो सेटिस्फाई हुए या नहीं। सो दीज काइंड्स ऑफ पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। सो ट्रबल शूटिंग, और जो प्रॉब्लम्स हुए उनको फिर ट्रबल शूट करके वो अगली बार ना हो या उसी दौरान वो चेंज हो सकते हैं या नहीं। सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी आर डिस्कस्ड वाइल पॉइंटिंग आउट द लास्ट फेज ऑफ दिस इवेंट प्लानिंग। सो 5 phases है। First 3 phases are very important and 4th and 5th phase are like the responsibility and all those things, so reporting and everything. So there is one लास्ट फेज में जैसे कि क्या रिव्यू होता है, इवेल्यूएशन होता है कि भाई कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड फिर उसमें रिवॉर्ड्स एंड एक्नॉलेजमेंट भी किया जाता है लास्ट फेज में, सो दैट टीम्स गेट मोटिवेटेड एंड ऑल। सो एक टेबल होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो अगर आप वो उस तरीके से आप एग्ज़ाम्स में कर सकते हो तो इट विल बी ईजियर। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक टेबल है, इन दैट फर्स्ट
पार्ट इज़ इशूज़, सेकंड पार्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ दैट इशूज़, कि किस तरीके से वो हैंडल होंगी। तो पहला है कि टाइमिंग ऑफ द फॉर्मल अग्रीमेंट्स, इफ़ नॉट डन अर्ली इनफ इन द प्रोसेस दैट इवेंट हैज़ नो लेवरेज विद द होस्ट कमिटी, राइट। तो कोई भी इवेंट है उसका एक टाइमिंग होना चाहिए, फॉर्मल अग्रीमेंट से एक टाइम डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद ही वो इवेंट प्रॉपरली कैरी आउट होता है फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। सो उसका प्रैक्टिस है कि डेवलप एंड यूटिलाइज टेम्पलेट्स फ्रॉम इवेंट टू इवेंट टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। वो मॉनिटर करने के लिए प्रोसेस एक टेम्पलेट डेवलप करिए, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। देर इज़ नेवर इनफ फंडिंग। इशू क्या है कि फंडिंग का इशू हो सकता है, सो फॉर दैट यूटिलाइज स्पॉन्सरशिप्स, जैसे कि मैंने कहा स्पॉन्सरशिप्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी। हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बजट इज़ अनदर बेस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस इशू। बी स्मार्ट एंड क्रिएटिव टू स्ट्रेच योर बजट, spend money in the right places, you can't cut concerns on certain elements. So these are the best practice for if there is no enough funding. Volunteer management, if the issue is volunteer management, so role clarity if there is an issue, so for that ensure that your roles are clearly defined, provide written information such as detailed job description, so वो डिटेल में दीजिए कि काफ़ी क्लियरली उन्हें पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है। नॉट इनफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, अगर कम्युनिकेशन कम हो रही होंगी, अगर ये इशू है तो उसके लिए होल्ड मीटिंग्स, नॉट जस्ट फॉर एम्प्लॉयज़ बट फॉर अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो स्पॉन्सर्स है आपके, वॉलंटियर्स, इन सब की मीटिंग अरेंज करें। एंश्योर एवरीवन एट दीज मीटिंग्स इज अपडेटिंग ऑन द ग्रुप इन द प्रोग्रेस, ग्रुप में अपना प्रोग्रेस अपडेट करते रहे। फेलिसिटेट नॉलेज ट्रांसफर वेदर दैट इज़ बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द होस्ट, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है ये इशू के लिए। फिर और एक इशू आता है फाइंडिंग अ सोशल सूटेबल लोकेशन वेन्यू फॉर द इवेंट, ये एक इशू हो सकता है कि कैसे फाइंड करें। सो उसके लिए कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस, एक मार्केट एनालिसिस कंडक्ट कीजिए टू डिटरमाइन इफ द लोकेशन इज सूटेबल फॉर द इवेंट, सो दैट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड वेरी सिंपल वे टू नलीफाई दिस इशू। फिर अगला इशू हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट फॉर एन इवेंट, लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उसको लिए हम एंश्योर द इवेंट इज़ बीइंग प्रमोटेड इन द कम्युनिटी इन वेरियस वेज एंड अर्ली इन द प्लानिंग प्रोसेस, तो उसका प्रमोशन अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके लोगों तक वो बात पहुँचेंगी तो लोग कम्युनिटी सपोर्ट करेंगी। सो द प्रमोशन शुड बी वेरी नाइस। इवेंट डिलेज ड्यू टू वेदर, अगर ये काफ़ी एक नेचुरल प्रॉब्लम है, हैविंग प्लान्स प्रोटोकॉल इन प्लेस दैट आउटलाइन स्पेसिफिक रिगार्ड्स टू इवेंट डिले और कैंसिलिंग ड्यू टू वेदर, तो अगर ऐसा कोई चीज़ें हो सकती है, जैसे क्रिकेट मैच में अगर पानी बारिश आ गई तो प्लान्स रखिए, वो पिच साफ़ करने के लिए पानी उतना कंटिन्यूसली पिच क्रिएटर्स को आगाह कर दीजिए पहले, तो ये सब चीज़ें हम काउंटर कर सकते हैं। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इवेंट प्लानिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इवेंट प्लानिंग में कि जो हमने देखी, स्पॉन्सरशिप, 5 फेजेस थे जो मैंने आपको बताया। एंड इन दिस थिंग अगर आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस डालेंगे तो ये एक बहुत ही ईजी यूनिट है, ये भी सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट दोनों यूनिट काफ़ी ईजी है, तो पूरे चैप्टर में ये 2 यूनिट काफ़ी ईजी होंगे। और इवेंट प्लानिंग मैंने आपको पूरा ही बता दिया है कि किस तरीके से प्लान होता है, स्पॉन्सरशिप्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। और ये जो मैंने आपको आखिर में टेबल दिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी एक बार देख लीजिए। सो यू कैन राइट इट डाउन व्हेन आई से इट। टू कॉलम्स बनाइए, इशू और बेस्ट प्रैक्टिसेस। और इशू आप अगर आप और आर्टिकल्स पढ़ेंगे आपको और इशूज़ दिमाग में आएंगे तो आप यू कैन ऐड इट ऑन दिस। सो 5 phases and everything I've told you about इवेंट प्लानिंग, किस तरीके से मैनेज होता है इवेंट, स्पॉन्सरशिप्स किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या क्या फिजिबिलिटी है और क्या क्या आपको सक्सेस क्राइटेरियाज निकालने होते हैं, कितना क्लियर रहना पड़ता है बजट में। सो दिस थिंग्स वी हैव क्लियर्ड इट, राइट। सो अगर आप जाएंगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या है। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स काफ़ी प्रकार के होते हैं। सो देयर आर काइंड ऑफ एथलेटिक इवेंट्स, देयर आर क्रिकेट इवेंट्स, देयर आर वेरी डिफरेंट ओलंपिक गेम्स हो गया, और काफ़ी इवेंट होते हैं। सो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी इवेंट होते हैं तो काफ़ी स्पोर्ट्स इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज आई थिंक इनफ फॉर यूनिट नंबर 2, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। और काफ़ी अगर पॉइंट्स आपको देखने हैं तो आप टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के और 1-2 आर्टिकल पढ़ लीजिए। बट मेन पॉइंट्स, हाउ द इवेंट इज़ मैनेज्ड, तो मेन यूनिट यही था कि इवेंट मैनेजमेंट। सो दैट पॉइंट आर कवर्ड्स एंड योर एग्जाम्स आर वेरी सून, सो आई हैव टू लाइक पुट इट द मेन पॉइंट्स राइट नाउ इन द फ्रंट। सो आपको थोड़ा लेट भी हो गया, बट आई होप कि आपको ये समझ आ रही है मेरी और आप वीडियोस देख रहे हो। अगर नहीं तो प्लीज़ देखिए एंड कमेंट ऑन इट। एंड आई एम इन द ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप, सो एनी हेल्प इफ़ यू रिक्वायर यू कैन राइट इट डाउन टू मी प्राइवेटली, और मैं आपके आंसर्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट दिस यूनिट वॉज प्रिटी ईजियर। और जैसे कि हमने देखा कि क्या होना चाहिए, एक्शंस
जो आप प्लान करेंगे फॉर ए ईयर फॉर एन इवेंट, वो भी देखिए। यूजिंग क्वेश्चन एड्स बेस्ड सर्वे वी कैन आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर्स। तो काफ़ी मार्केट जो आप मार्केट स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, अगर आप मार्केट सर्वे करेंगे तो उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा कि कौन है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो देर आर मैनी थिंग्स एंड आई होप यू गॉट दिस यूनिट प्रॉपरली। एंड मैं जल्दी 3rd यूनिट और 4th यूनिट के बारे में आपको वीडियोस डालूंगा। इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम, बट ज़्यादा नहीं, आपकी एग्जाम्स काफ़ी क्लोज है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट एवरीथिंग। हैव अ नाइस डे।